क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना। कबीर साहब कहते हैं मैंने बाहर के क्रिया कर्म करने सब छोड़ दिए, मैंने बाहर तीर्थों में जाना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि गुरु ने एक ऐसी जुगत सिखा दी है जिससे मैं अब अपने अंदर जा सकता हूं और अपने अंदर के उस महान सुख को, आनंद को अनुभव कर सकता हूं। इसलिए अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं रह गई। पर इसके पहले कोई और कहे, वो खुद ही कहते हैं सारी दुनिया भई सयानी मैं ही एक दीवाना। पर मैं कहती हूं ऐसी दीवानगी बहुत किस्मत से मिलती है, बहुत भाग्यशाली लोगों को ऐसी दीवानगी का अनुभव होता है। बाकी तो सयाने सयाने ही जन्मते हैं और सयाने सयाने ही निकल जाते हैं, पर जाते कहीं नहीं, वापस यहीं आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे, है ना। श्रवण करेंगे इसको। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई, हाँ अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, हाँ क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, छाड़ा तीर्थ नहाना। सारी दुनिया भई सयानी, सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक दीवाना, मैं ही एक दीवाना, मैं ही एक दीवाना, मैं ही एक दीवाना। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई,
मेरे सतगुरु जुगत लखाई। हाँ अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। दया राख धर्म को पाले, दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, जग सो रहे उदासी, जग सो रहे उदासी, जग सो रहे उदासी। अपना साजी सबको माने, अपना साजी सबको माने, ताए मिले अविनाशी, ताए मिले अविनाशी, ताए मिले अविनाशी, ताए मिले अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। शब्द वाद को त्यागे, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, छाड़े गर्व गुमाना, छाड़े गर्व गुमाना, छाड़े गर्व गुमाना। आत्म राम ताही को मिली है, आत्म राम ताही को मिली है। गए कबीर सुजाना, गए कबीर सुजाना, गए कबीर सुजाना, गए कबीर सुजाना। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। हाँ अब मैं भूला रे भाई, रे भाई। अब मैं भूल
अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगत लखाई, 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 मेरे सतगुरु जुगत लखाई। आपके भेजे हुए सवाल भी लेती हूँ। Pratima Soma. Her question is, according to my little knowledge, through meditation we travel into inner world through different levels of consciousness to experience our true self, and we realize that we are not the body, mind and senses, but to reach and connect with the higher self, do we need to continue till we attain samadhi? Would it be possible when we are still involved and doing our duty towards normal sansaric life, when there are other responsibilities to fulfill? Or samadhi is the only way to achieve the liberation? Number one, when I say you need to know who you are, the higher self or the real self, that requires your inner query, inner exploration. So this means for that certain time of period, whether it is an hour or half an hour when you sit, at that time your mind should not be wandering anywhere. One thing is very important you have to understand: doing your sansaric responsibilities cannot be an obstacle in realizing your true self. Number one. Most of our rishis, sages, were very much married people. They were not sannyasis. Vashishta is not, Vishwamitra is not, Yagvalki is not. They were married. But the kind of marriage you people have, their marriage was not that kind. No. यहाँ तो आधे समय बीवियां जान ले जाती, डायमंड का सेट लेके दे, बड़ा मकान लेके दे, रोल्स रॉयस कार लेके दे। इन ऋषियों की जो पत्नियां थी, उनको ये सब सामान नहीं चाहिए थे। ऐसा नहीं कि तब सामान होता नहीं था, तब घोड़े होते थे, हाथी होते थे। वो कह सकती ना, मुझे हाथी ला के दो, मैं हाथी की सवारी करूंगी, मेरे को घोड़ा ला करके दो, मैं घोड़े पे सवारी करूंगी। जिन्हें हम ऋषि पत्नी कहते हैं, वो एक ऋषि की सोच जैसी ही होती थी, जहां संसार के पदार्थों को इकट्ठा करना लक्ष्य नहीं होता था। और दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को आगे पढ़ाते हैं और बहुत संयम से और नियम से अपने जीवन को बिताते। ये फर्क है बहुत बड़ा। What makes a person a sadhu is not only that he or she is not married. What makes a person a sadhu is one who does sadhana is a sadhu. Sadhana meaning a disciplined life. Not running after greed, lust, ego, hatred, not burning in vasana, in desires. And if you have a disciplined life, and if you understand the mortality of this world and immortality of Lord,
you are a sadhu. You can wear a Kanjivaram sari. You can wear a 3-piece suit. You can wear a silk kurta pajama. And you can still be a sadhu if you dedicate 2 hours and 32 minutes every day in your sadhana. And if your mind is not lusting after samsara, I will call you a sadhu. I will call you a sadhu. देखिए, सब कोई घर बार छोड़ करके जंगल में नहीं रह सकते. वैसे भी आजकल जंगल सरकारी हो गए हैं. तुम जाके बैठो तो डंडा मार के भगाएंगे, निकल यहां से. Times have changed. Right? So now you can be a sadhu if you want to dedicate your life into education and learning about your scriptures. Then you need to be in an ashram which will give you boarding, lodging and everything, and also give you teaching. And that is why the ashram which I live in, Rishi Chaitanya Ashram, Gannor, Sonipat, Haryana, is doing this work. Those who wish to dedicate their life to situations. One, they have so much of burning desire, they don't want to waste even a day. I say, okay, come. I have more than 40 people living there. Boys, girls, men, women. Who morning 4 to night 10 are learning scriptures, doing asana, doing pranayam, doing seva, doing organizational work, doing everything, cooking together. And recently, they made a hall themselves by their own bare hands. 38,000 square feet sized hall has been created over there. They did all the work. They did all the work. But they are not doing to satisfy their ego. They are doing as a service. They are doing as a seva. But I have more people who are living in homes, who are married, who have children, who have duty, who have job, who have business. But what is the difference? They are not a normal businessman. They wake up early. They do their sadhana. They do their asana. And some of them very religiously take out 10% of their income and give away in charity. I always say, not necessarily give it to me. You can give it to wherever it is needed. But 10% of your money should go in public service, education, health, wherever it is needed. And they follow satsang. रोज सुनना सत्संग, फिर सुनना ही नहीं, उसके ऊपर अमल भी करना, सुमिरन करना, ध्यान करना. अब ध्यान क्या है? जब हमारे मन को पूर्ण रूपेण विश्राम हो जाए, मन में एक विचार भी न चले और मन नींद में भी न जाए और चेतना जागृत हो जाए, ऐसे समय पर जहां पूर्ण जागृति है, मन पूरी तरह से टिक गया है और भीतर पूर्ण आनंद है, इसे हम कहते हैं ध्यान. और इसी ध्यान की मैच्योरिटी को समाधि बोलते. समधि, जहां जाके बुद्धि, धी मीन्स इंटेलेक्ट, सम मीन्स बैलेंस्ड, where your intellect comes into total balance, that is samadhi. Samadhi doesn't mean that you were sitting with your closed eyes and you can't feel anything at all what is happening around you. That is jada, that is inertness, that is not pure samadhi. When you are sourced into your own self, when you have awakened your consciousness to that purest of level where the self gets reflected to the self.
That is what is called the self-realization. Samadhi is a one small step in this journey. Samadhi is not ultimate. Samadhi will give you that first window where you get to understand what truth is, or should I say, who you are. I have another question. पूछा है योगेश, Nikhil, Jasmine, all together have written this. The question is, I want to know what God actually is. Very relevant question. Not as per our religion, and how can I get to love Him and have faith in Him. Let's say. See, when the religions have explained what God is, actually they never created any difference. This is the later on missionaries in every religion, the priests of every religion are the ones who were themselves fools, those who then created such a confusion, and they wanted to tell that you, the follower of my religion, are very different from other religion, and our God is also different. What God actually is. Let me take you to the source. What is the source? For example, let's begin from example. I am holding a rose, petals of rose in my hand. ठीक है? देखो अभी जादू दिखाऊंगी तुम्हें. क्या है मेरे हाथ में? गुलाब. गुलाब क्या ऐसा ही था शुरू से या पहले कुछ और था? पहले बीज था, है ना? पहले बीज था, और गुलाब की ये जो ये आई एम टेकिंग सोनी योर फ्लावर. Now I have the complete flower. Okay, is it a complete flower or is it an incomplete flower? Incomplete. How? Yes, such a gentleman is sitting here. He says it is an incomplete flower. Why? The day it was cut from the stem and it was removed away from the plant, it became incomplete. हाय मर गया है ये बेचारा, जिंदा नहीं है. Whatever little sap is left in the stem, so it will be alive for next maybe 2 more days, and then it will wither away, and then we will throw it into earth. But then inside the rose are the seeds, the cycle of life. These seeds will go into earth, and then again they will germinate, and then again a new plant will come out, right? Rose. The form of rose is changeable. ये गुलाब की जो शक्ल है ये हमेशा ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं रहेगी. पहले बीज था, फिर पौधा हुआ, फिर ये एक फूल बना, और फिर कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा. तो इसकी शेप बदल गई ना. बीज से पौधा, पौधे से बड, फिर वो फूल हुआ, फिर वो मुरझाया, फिर बीज, फिर जो बदल गया वो संसार. तो गुलाब क्या हुआ? संसार. गुलाब है संसार, लेकिन इसमें एक चीज है जो नहीं बदलेगी. ना ना ना, खुशबू हमेशा कहाँ रहती बाप? रहती क्या? ना ना ना. फूल मुरझा गया तो खुशबू पहले चली जाती है, लाश रह जाती है, खुशबू उड़ जाती है.
इसमें एक चीज है जो नहीं बदलती, और मैं जब बताऊंगी तभी पता चलेगा, अंदाज नहीं लगा सकोगे। इसके अंदर जो है पना है वो नहीं बदलता। है को हम संस्कृत में कहते हैं अस्ति। क्या बोलते हैं? अस्ति मीन्स है। एंड इफ आई हैव टू से इन इंग्लिश, देन अस्ति मीन्स दैट विच एग्जिस्ट, right? That which exists. Now what exists? Will this rose exist always? But still, the existence will be pointed out in one way or another. Like we will say, the seed is existing. Now the seed has changed into a plant. Now plant is existing. Then we will say the plant is common factor, right? Now the rose is existing. Now the rose is not alive anymore. The rose is dead. Is still common. The rose now is part of earth. Is the same. Now I will repeat same thing in Hindi. पहले बीज को हमने क्या कहा? बीज है। फिर बीज को बोया, पौधा निकला, फिर क्या हमने कहा? पौधा है। फिर कली है, फिर फूल में खुशबू है, फिर खुशबू गई, फिर फूल मर गया, है वही चल रहा है ना? फिर फूल को हमने मिट्टी में डाल दिया, है, और अब मिट्टी है वही है में कोई चेंज नहीं आया, राइट? ये जो है ये वही तो है। जो कभी नहीं बदलता है उसी को हम सत्य कहते हैं। आकार बदल गया है ना, आकार बदल गया, पर है पना वही रहा। The forms change, but the formless never changes, and that which never changes is called truth. Is called truth. जो कभी नहीं बदलता वही सत्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फूल में दो चीजें हैं। एक, इस फूल का वो हिस्सा जो बदल जाएगा, और फिर इस फूल का वो हिस्सा जो कभी नहीं बदलेगा।